हाय गाइस, आई नो कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो जनाब, आज के शोबिज़ के वीडियो के अंदर बहुत सारी खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई भी है कि दीपिका पादुकोण ने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी शायद दुआ मेरे हाल से रखा था। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी और अब उनके हिजाब के अंदर, बाइक के अंदर उनकी तस्वीर भी आई हैं, मस्जिद से उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। इस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है वो भी आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। दूसरे नंबर पे मलाइका अरोड़ा के एक्स हस्बैंड यानी कि अरबाज खान, जो कि सलमान खान के भाई हैं, उनके हवाले से जनाब खबर आ रही है कि उनके यहाँ बच्चे की विलादत हुई है, बेटा हुआ है या बेटी हुई है, क्या पूरा मामला है वो बताऊंगी। और इसके साथ ही बिग बॉस के ऊपर जो है वो एक बड़ी पाबंदी लग गई है, और वो क्यों लग गई है, पूरा मामला, पूरी कहानी क्या है, आज के वीडियो में आपको वो भी बताऊंगी। एक और खबर आपके साथ शेयर करनी है जहां पर भारत के एक मशहूर सिंगर की एक दर्दनाक मौत हुई है। सिसक के तकलीफ़ के साथ उन्होंने जो अयाम गुजारे हैं और अब उनकी फाइनली उनका इंतकाल हो गया है। उसकी पूरी डिटेल्स जो हैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए वन बाय वन जो है वो सारी डिटेल्स आपको बताती हूँ। और पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि भारत के जो पंजाब का इलाका है वहाँ के मशहूर व मारूफ सिंगर हैं जी, ट्रैफिक हादसे में वो ज़ख्मी हुए थे और फाइनली उनका इंतकाल हो गया है। पूरी डिटेल, पूरी कहानी क्या है आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली ये भारतीय गुलकार थे और अदाकार भी थे, राजवीर जवंदा। 35 साल की अभी सिर्फ इनकी उम्र थी और ट्रैफिक हादसे में ये शदीद ज़ख्मी हुए थे और उसके बाद ये जाँबर नहीं हो सके। भारतीय मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनका कहना यह है कि 27 सितंबर को मोटरसाइकिल के ऊपर ये शिमला जा रहे थे और रास्ते में ये हादसे का शिकार हो गए। उनका बताना था कि बादी का जो इलाका है वहाँ पर अचानक सामने से बहुत सारे मवेशी आ गए थे, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल के ऊपर काबू नहीं पा सके थे और हादसे के नतीजे में उनके सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थी और उसके बाद वो होश में नहीं आ सके थे, वो कोमा में चले गए थे। अस्पताल ज़राए जो हैं उनका कहना यह है कि हादसे के बाद गुलकार को इंतहाई नाजुक हालत में मोहाली का एक अस्पताल है वहाँ पर 11 दिन तक वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, लेकिन आज जो है उनका इंतकाल हो गया। राजवीर ने ना सिर्फ मकबूल गाने गाए बल्कि अदाकारी के मैदान में भी उन्होंने अपनी एक पहचान जो है वो बना ली थी। और 2018 की फ़िल्म सूबेदार जोगिंदर सिंह में और जिंद जान में और मंदू तहसीलदारनी, इन जैसी फिल्मों के अंदर उन्होंने काम किया था और लोग जो हैं, वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी सोगवार हुई हुई है और आर्टिस्ट जो होता है उसकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। सरहद पार भी उनके हवाले से जो उनके फैंस हैं, जो उनके गाने पसंद करते थे, वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी खबर आपसे शेयर कर लेती हूँ। दूसरी खबर जो है वो आप लोगों ने सुना होगा कि 58 साल की उम्र में फाइनली जो है वो अरबाज खान जो हैं वो एक और बच्चे के बाप बन गए हैं। आपको पता ही है कि मलाइका अरोड़ा उनकी फ़र्स्ट मिसेस थी और उसमें से उनका एक बेटा है जो कि अभी इस वक्त बहुत बड़ा जवान बेटा है। और इतने सालों के बाद फाइनली मलाइका के साथ, आपको पता ही है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी दूसरे अदाकार के साथ रह रही थी और उन्होंने अचानक से अरबाज खान के साथ अलहदगी का फ़ैसला किया था। और फिर काफ़ी अर्सा जो है वो इसी तरह सिंगल रहने के बाद अरबाज जो है उन्होंने शादी कर ली थी और अब फाइनली उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है। 58 साल ये जो प्रोड्यूसर और अदाकार हैं यानी कि अरबाज खान, उनकी अहलिया जो हैं वो बहुत सारी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं उनकी मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी, जिसमें रवीना टंडन जो है वो सरफहरिस्त हैं। ये जो मेकअप आर्टिस्ट थी जिनके साथ इनकी शादी हुई थी, शोरा के नाम से मशहूर हैं। और अब उनके यहाँ जो बच्चे की पैदाइश हुई है वो बेटा नहीं बल्कि एक बेटी है, यानी अरबाज खान की ज़िंदगी में बेटा और बेटी दोनों की ख्वाहिश जो है पूरी हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अरबाज खान और शोरा जो हैं उनके यहाँ 5 अक्टूबर को मुंबई के मुकामी अस्पताल में उनकी बेटी की पैदाइश हुई है और जोड़े ने बच्ची की पैदाइश की तस्दीक करते हुए अपनी बेटी का नाम जो है वो मुश्तरका इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए जो है वो ज़ाहिर किया है। कुछ लोगों को उनका नाम बड़ा अजीब लगा है। अरबाज खान ने जनाब अपनी बेटी का नाम रखा है सिपारा खान और पोस्ट के कैप्शन में लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। जारी बात है कि मुस्लिम रिलीजन है तो उसके ऊपर इंडियंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और वो कह रहे हैं कि सिपारा नाम क्यों रखा है। बहरहाल अरबाज खान जो हैं वो जब सुबह सुबह अस्पताल से बाहर निकले तो बहुत सारे पेपराजी वहाँ पे बी टाउन के लोग इकट्ठे थे और फिर जाहिर बात है उन्होंने उनकी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की। नौमौलूद बेटी जो है वो उनके हाथ में थी और उन्हें अपने बाजू में जनाब उठाई हुई थी और शोरा खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अरबाज खान ने, आपको बता दूँ कि 2023 में
शोरा जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, उनके साथ शादी की थी और शादी में खान फैमिली और करीबी दोस्तों ने भी शिरकत की थी। इससे पहले ये ख़बरें भी आती रही हैं कि सलमान खान को बड़ी नफ़रत थी मलाइका अरोड़ा से, और यही वो वजह थी कि मलाइका अरोड़ा जो हैं उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो इस वजह से शादी टूटी क्योंकि वो चाहती थी कि अरबाज़ खान जो है वो डिपेंडेंट ना रहें सलमान खान के ऊपर, वो अपनी ज़िंदगी में खुद सेटल हों, जो कि उनके अकॉर्डिंगली नहीं थे। इसी वजह से उन्होंने लिव इन में जो है वो दूसरे एक्टर के साथ रहना शुरू कर दिया था। बहरहाल आपको बताऊं कि मलाइका के साथ जब इनकी शादी हुई थी तो 20 साल पहले हुई थी। 20 साल के बाद ये शादी टूटी है। 2019 में ये शादी ख़त्म हुई थी और उनका जो 20 साल का बेटा है उसका नाम अरहान खान है। और मलाइका जो हैं वो अक्सर अपने बेटे के साथ मिलती हैं, वेकेशंस पे भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद लिव इन रिलेशनशिप में अर्जुन के साथ जब वो रहती थी तो वो रिलेशनशिप जब ख़त्म हुआ था तो मलाइका दोबारा अपने पहले शौहर से रजू कर लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके साथ ही शोबिज़ से आज की जो तीसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जनाब, वो है बिग बॉस के हवाले से। भारत के अंदर ये बड़ा ही मकबूल शो है बिग बॉस, जिसे बड़ा पसंद किया जाता है। तो अब फाइनली जनाब उनका जो सेट है वहाँ पर छापा पड़ा है और पुलिस ने वहाँ पर सब चीज़ें बैन कर दी हैं। 700 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब तक वहाँ पर नौकरियों से उनको हाथ धोना पड़ा है, बेरोज़गार हो गए हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है मैं आपके सामने रखती हूँ। भारत का बेसिकली एक मुतनाज़ शो है जिसका नाम है बिग बॉस, जहाँ पे आपको पता ही है कि ऊट पटांग और न्यूड और हरकतें और गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, जो लाइमलाइट में आने के लिए वो एक ही छत तले कई लोगों को कई दिनों तक रखते हैं और फिर उनकी चीज़ों को, वियर्ड चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें करते हैं। कन्नड़ ज़बान के शो के सेट के ऊपर जो है वो रियासती हुकूमत के छापे के बाद स्टूडियो को सील करके शो की नशरियात को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकूमत ने शो मुंतज़मीन जो हैं उनको कुछ दिन तक रिलीफ फ्राहम किया था। और आपको बताऊं कि भारतीय अखबार है जी टाइम्स ऑफ इंडिया, उनका कहना यह है कि बिग बॉस कन्नड़ सीज़न 12 को ज़िला इंतज़ामिया ने 10 दिन के लिए इजाज़त दी थी कि जनाब आपका ये शो जो है 10 दिन तक आप लोग शूट नहीं कर सकते। इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त दिए जाने से पहले जॉलीवुड का एक स्टूडियो है, वहाँ पर उनका जो सेट है उसको बंद कर दिया गया था। इल्ज़ाम उनके ऊपर यह है कि वो माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हुकूमती छापे के बाद सेट के ऊपर जो है वो सीवरेज, कूड़ा करकट और गलत ट्रीटमेंट वहाँ पे जो सीवरेज का हो रहा था, 250 के एलडीए की सलाहियत और गैर फ़ाल उसका होना और बग़ैर इजाज़त डीजल जनरेटर का इस्तेमाल, जिससे उनका कहना यह था कि यहाँ पे पोल्यूशन फैल रही है। हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक के कप्स, कागज़ की प्लेटें जैसी जो कचरा है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसके बाद असल में उनको ये सारा फ़ाइन जो है वो किया गया है। और शो की नशरियात रुकने के बाद प्रोडक्शन टीम ने पुराने रिकॉर्ड शुदा मवाद का सहारा लिया, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से आर्जी इजाज़त के बाद शो की नशरियात जो हैं वो दोबारा बहाल करने की यकीन दहानी करा दी गई है। अब चलते हैं जी शोबिज़ की नगरी से आज की अगली खबर पर। अगली खबर जो है वो दीपिका पादुकोण के हवाले से है और दीपिका पादुकोण के सितारे आजकल बड़ी ज़्यादा गर्दिश में हैं। पिछले दिनों में जो फ़राह खान है उन्होंने इनको अनफॉलो कर दिया। उससे पहले दीपिका के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था, एक बड़ी फिल्म के अंदर से उनको निकाल दिया गया था। ये कहा गया था कि दीपिका पादुकोण के नखरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान पे पहुंच गए हैं और उस फिल्म के जो मेकर्स थे उन्होंने फर्स्ट पार्ट जो उस फिल्म का था वो बनाया था दीपिका के साथ। अब उसका सीक्वल बनना था जिसमें से दीपिका को निकाल दिया गया था और ये कहा गया था कि जनाब दीपिका को अब हम नहीं रखेंगे अपनी फिल्म में, क्योंकि उन्होंने हमसे 25 लोगों के स्टाफ के एक्स्ट्रा रिहाइश और खाने की डिमांड की है। उसके बाद दीपिका के बारे में अब ये खबरें आ रही हैं कि वो इंडस्ट्री में काफ़ी उनको बैकलैश का सामना है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि भारत के अंदर एक और अदाकार थे, उनके इंतकाल के बाद दीपिका को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर्स बुलाते रहे थे और ये भी सामने चीज़ आई थी कि वो कोई नशावर चीज़ें जो वीड वगैरह है उसका इस्तेमाल भी करती रही हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शह सुर्खियों में रही हैं। अब की बार फिर से दीपिका वायरल हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी कुछ तस्वीर सामने आई हैं जिसमें उन्होंने हिजाब पहना हुआ है और उसके बाद बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है या फिर वो किसी इस्लामी मुल्क में अब रिहाइश पजीर होना चाहती हैं और वो इंडस्ट्री से किनारा कशी करना चाहते हैं। इससे पहले उनकी बेटी का शायद जो नाम है वो भी एक मुस्लिम नाम सामने आया था, जिसके बाद लोगों ने इस पर काफ़ी शोर मचाया था। आपको याद ही होगा कि जहांगीर खान जब नाम रखा था करीना कपूर ने अपने दूसरे बेटे का, जिसको वो जय कह के बुलाती हैं, तो पूरा भारत उनके घर के बाहर जो है वो इकट्ठा हो गया था। यानी मुसलमानों से इतना फोबिया है भारत के अंदर। अब ये जो ट्रोल्स हैं ये जो दीपिका के ऊपर हो रहे हैं इसके ऊपर मैं आपको सारा मामला जो है वो समझाती हूँ। बेसिकली बॉलीवुड की सुपरस्टार हैं जी दीपिका पादुकोण एक बार फिर सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई हैं। इस बार तनाज़ा उनके लिबास को लेकर सामने आया है जो उन्होंने अबू धाबी के महकमा सकाफ़त और सियाहत के इश्तराक के जारी करदा एक नए कमर्शियल में पहना है।
अब ये जो तशहीरी वीडियो है इसमें दीपिका अपने शौहर अदाकार रणवीर सिंह के साथ अबू धाबी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे वो उसमें शामिल हुई हैं। वीडियो में दोनों को देखा जा सकता है कि वो म्यूज़ियम में मुजस्मों का मुशाहिदा कर रही हैं, कहके लगा रही हैं और फिर शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद की खूबसूरत इमारत जो है उसको देखकर भी वो मुतासिर होते हुए दिखाई दे रही हैं। लोगों ने कहा कि जनाब हिजाब भी पहन लिया है, मस्जिदों के भी टूर्स हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दीपिका इस्लाम कबूल करने जा रही हैं। जब ये जोड़ा जो है मस्जिद की मौजूदगी की चंद झलकियाँ जब मंजर आम पर आईं तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। ऑब्वियसली दीपिका ने इस मौके के ऊपर गहरे उनाबी रंग का लिबास पहना हुआ था, इबाया पहना हुआ था और पूरे जिस्म को ढांप रखा था, सिर्फ चेहरा और उनके हाथ जो है वो सिर्फ नज़र आ रहे थे, जबकि रणवीर सिंह जो है वो स्याह कलर के सूट में दिखाई दे रहे थे। कुछ ही घंटों के बाद दीपिका पादुकोण जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गई, जहां मुतादिद सारिफीन ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, भारतीयों ने, जबकि दूसरी दुनिया के जो लोग थे वो सब उनको अप्रिशिएट कर रहे थे और कहा कि वो हिजाब पहनकर अपनी आज़ादी राय से मुनकिर हो गई हैं। हालांकि मायरीन और कई जो सारिफीन ने उन्होंने वजाहत की कि दीपिका ने हिजाब नहीं लिया हुआ था, लेकिन उन्होंने अबाया ज़रूर पहना हुआ था, जो कि मस्जिद में ख़वातीन के लिए मुनासिब लिबास समझा जाता है। ज़ाहिरी बात है अगर आप मस्जिद में जाएंगे तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। बाज़ सारिफीन ने दीपिका की 2015 की शॉर्ट फिल्म माई चॉइस की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने ख़वातीन की खुद मुख्तारी और अपनी मर्ज़ी से जीने के हक़ की हिमायत की थी और तंज़िया अंदाज में ये कहा था कि अब लोगों ने कहा कि अब कहाँ गई वो चॉइस। और बहरहाल उनके जो मद्दाह हैं वो एक बड़ी तादाद में उनके दिफा में सामने आए। मद्दाहों का कहना ये था कि दीपिका ने सिर्फ मकामी सकाफ़ती असूलों का एहतराम किया है, जैसा कि ख़ातून जो हैं उनको मस्जिद में दाखिले के वक्त ढीला ढाला लिबास पहनना होता है, जिसमें ढांपना होता है, सर पे स्कार्फ लेना होता है, लिहाजा मस्जिद की विज़िट के लिए उनको ये करना पड़ा। ये पहली बार नहीं है कि दीपिका जो है वो मजहबी या सकाफ़ती मकामात पर रवायती लिबास में नजर आई हैं, बल्कि इससे पहले भी वो रणवीर सिंह के साथ अपनी शादी की सालगिरह के ऊपर जो है वो एक मंदिर गई थी, जहाँ पे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में उन्होंने हाज़िरी दी थी। 2019 में अपनी पहली शादी की सालगिरह पर भी दीपिका ने रवायती कंजी वर्म साड़ी होती है जी, वो उन्होंने पहनी थी, जबकि सुनहरी कुर्ता और चूड़ीदार पजामा जो है वो उनके शौहर ने पहना था। और फिर उसके बाद दीपिका ने एक मैरून कलर का लिबास पहना था, जिसमें उन्होंने सर के ऊपर दुपट्टा भी लिया था और उसमें भी रणवीर ने उनके साथ जो है वो एक फूलदार लिबास जो है वो पहना था। तो इस तरह दीपिका जो हैं वो ये सब कुछ करती रहती हैं, लेकिन अब अबू धाबी वाले मामले के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने अपना कोई बयान तो जारी नहीं किया, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया को एक नया टॉपिक ज़रूर मिल गया है दीपिका के पीछे पड़ने का। तो बहरहाल जनाब, शोबिज़ की नगरी से आज के लिए इतना ही। बारी है जी आप लोगों की आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपकी कौन सी पसंदीदा शख्सियत है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बने, तो मैं उस पर भी व्लॉग बना दूंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।